बहुत से लोग बोलते हैं ना अंडा वेज है, तो किस पॉइंट से तोड़ते हो आप? वेज है ना, वेज मतलब सब्जी पेड़ से तोड़ी जाती है। अंडे किस पेड़ से तोड़ते हो? चलो पेड़ से नहीं तोड़ते तो मुर्गी तुम्हारे गोद में डाल जाती होगी अंडा, तुमसे बहुत प्यार करती नहीं। हम ज़बरदस्ती उनके शरीर से अंडे निकालते हैं, उनकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर। एक इंडस्ट्री में ना बहुत क्रूरता छिपी हुई है, बहुत बर्बरता छिपी हुई है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता और हम दबा कर अंडे खाते हैं। और इसी का परिणाम है कि भारत अंडों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, और ऐसे ही भारत बीफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर आता है। हम जैसे अभी दूध पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो जिस गाय या भैंस का अगर हम दूध पी रहे हैं, अब जब वो गाय भैंस दूध देना बंद कर देगी तो उस गाय भैंस का क्या होगा? उस गाय और भैंस का स्लॉटर होगा और फिर वो बीफ बनेगी, और फिर वही बीफ विदेश में एक्सपोर्ट होगा। तो हम दबा कर दूध पीते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता। दबा कर अंडे खाते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता कि इस दूध के पीछे की सच्चाई क्या है, अंडे के पीछे की सच्चाई क्या है। और इसी कारण से भारत अंडे के उत्पादन पर दूसरे नंबर पर आ रहा है और बीफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर आता है। भाई बच्चा नहीं होता, अंडा वेज है नॉन वेज है, बात ये नहीं है। बात यह है कि किस प्रोसेस से हम अंडा मुर्गियों से ले रहे हैं। हमारे अंडा खाने के कारण एक मुर्गियों को, जिसका जीवन काल 10 साल होता है, हम उसका 2.5 से 2 साल कर देते हैं। और वो भी जो जीवन काल होता है वो बहुत क्रूरता भरा होता है, बर्बरता भरा होता है। एक मुर्गी को ना पिंजड़े में हमेशा के लिए खड़े रहना पड़ता है। वो कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखती, सिर्फ एक बार जब उसे काटने के लिए ले जाया जाता है। अंडा वेज होता है या नॉन वेज, और कौन सा अंडा खाना चाहिए, पोल्ट्री का या देसी मुर्गी का? और एक अंडे में बच्चा होता है या नहीं होता? और अगर एक मुर्गी हर रोज़ अगर एक अंडा दे रही है, तो हर रोज़ अगर हम उससे एक अंडा ले रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो अंडे को लेकर ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। कुछ साल पहले मैं भी दबा कर अंडे खाता था, और मेरे मन में एक धारणा बनी हुई थी कि पोल्ट्री है, वहाँ पर मुर्गियाँ हैं और वो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं और वो अंडे हम तक पहुँचा दिए जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन जैसे ही पता चला ना कि वास्तव में कितनी क्रूरता छिपी हुई है इन अंडों के पीछे, एक ऐसे एक फैक्ट्री मुर्गियों के शरीर से कैल्शियम निचोड़ कर उनके शरीर से ज़बरदस्ती अंडे निकाल कर हमारे प्लेट तक पहुंचाती है। तो जैसे ही मेरी धारणा के विपरीत सच्चाई पता चली, तब से अंडा खाना छोड़ दिया। और पता है, मैं अपने आप को शाकाहारी भी मानता था। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि मुर्गा है, मटन है, मछलियाँ हैं, सो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें क्रूरता दिखती थी सामने, जैसे कि मुर्गा हो गया, वो कट रहा है, उसके गर्दन में धारदार चाकू चलाया जा रहा है, वो पंख फड़फड़ा रहा है, उसके पंख उखेड़े जा रहे हैं। मतलब जिस चीज़ में क्रूरता दिखती थी सामने, मैं उन चीज़ों को नहीं खाता था, अपने आप को शाकाहारी मानता था। लेकिन अंडे में मुझे क्रूरता नहीं दिखती थी, एक धारणा बनी हुई थी, एक विचित्र मन में छवि बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि कितनी क्रूरता छिपी हुई है हमारे अंडे खाने के कारण, कैसे मुर्गियाँ ज़िंदगी भर दर्द का सामना करती हैं, यातनाओं का सामना करती हैं, तब से अंडा खाना छोड़ दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो अपने आप को शाकाहारी मानते हैं, लेकिन वो अंडे खाते हैं, और जिस चीज़ में उन्हें क्रूरता दिखती है सामने, वो उन चीज़ को नहीं खाते। लेकिन अंडे में उन्हें क्रूरता नहीं दिखती, उनके मन में भी मेरे जैसे धारणा बनी रहती है कि फैक्ट्रियों में मुर्गियां हैं और वो अंडे दे रही हैं और वो अंडे हम तक पहुंचा दिए जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो ऐसी छवि बनी रहती है। लेकिन जो हमारी धारणा है, जो हमारे मन में छवि बनी है, उसके विपरीत जो सच है ना, वो दिल दहलाने वाला है कि कैसे फैक्ट्रियों में मुर्गियों से ज़बरदस्ती उनसे अंडे निकाले जाते हैं, फिर वो अंडे हमारे तक पहुंचाए जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता, हम अपने मन में एक धारणा बनाए रहते हैं विचित्र सी। लेकिन जो सच है ना, वो बहुत उल्टा है जो हमारी धारणा है। एक इंडस्ट्री में ना बहुत क्रूरता छिपी हुई है, बहुत बर्बरता छिपी हुई है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता और हम दबा कर अंडे खाते हैं। और इसी का परिणाम है कि भारत अंडों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, और ऐसे ही भारत बीफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर आता है। हम जैसे अभी दूध पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो जिस गाय या भैंस का अगर हम दूध पी रहे हैं, अब जब वो गाय भैंस दूध देना बंद कर देगी तो उस गाय भैंस का क्या होगा? उस गाय और भैंस का स्लॉटर होगा और फिर वो बीफ बनेगी, और फिर वही बीफ विदेश में एक्सपोर्ट होगा। तो हम दबा कर दूध पीते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता। दबा कर अंडे खाते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता
कि इस दूध के पीछे की सच्चाई क्या है, अंडे के पीछे की सच्चाई क्या है। और इसी कारण से भारत अंडे के उत्पादन पर दूसरे नंबर पर आ रहा है और बीफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर आता है। कितनी तरक्की हुई है ना, क्रूरता के उत्पादन पर दूसरे नंबर पर आ रहा है भारत, ये होता है। तो आज इस मुद्दे पर बात होगी कि कैसे फैक्ट्रियों में मुर्गियों से ज़बरदस्ती उनके शरीर से कैल्शियम निचोड़ कर अंडे हमारी प्लेट तक पहुंचाए जाते हैं। जो हमारी धारणा है उसके विपरीत सच क्या है। और बहुत से सवाल है ना कि जैसे अंडा वेज है या नॉन वेज है, कौन सा अंडा खाना चाहिए, पोल्ट्री का या देसी। तो ये जितने भी सवाल है ना, ये सब बाद के बात है, इन्हें बाद में देखेंगे हम। पहले ये देखो कि किस प्रोसेस के द्वारा हमारे तक अंडे पहुंचाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये बात है कि किन प्रक्रिया से हम ज़बरदस्ती उनसे अंडा निकालते हैं ताकि हम अंडा खा सकें। तो क्या होता है पोल्ट्री में, सबसे पहले समझो एक बात। एक मुर्गी नेचुरल प्राकृतिक रूप से एक साल में 12 अंडे देती है, लेकिन पोल्ट्री में कोई भी उनका प्राकृतिक रूप से अंडा देने का इंतज़ार नहीं करता। तो जो मुर्गी एक साल में 12 अंडे दे रही है, तो अब उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम उसे फिर ऐसा बना देते हैं कि अब वो साल में कितने अंडे देगी, 300 अंडे देगी। तो मतलब जिसको कुदरत ने बनाया था साल में 12 अंडे देने के लिए, तो हमने उसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग से कृत्रिम गर्भाधान कराकर एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी कि जो कि साल में 300 अंडे देगी। और अंडा देना इतना आसान नहीं होता। अंडा देखा है ना आपने, जो वाइट पार्ट होता है वो कैल्शियम का बना होता है। और जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसके शरीर में जितनी भी कैल्शियम है हड्डियों में, तो एक अंडे के साथ 10% निकल जाता है। अब जब हम ज़बरदस्ती मुर्गी से साल में 300 अंडे निकालते हैं, तो जितने भी उसके शरीर में कैल्शियम है ना, उससे 30 गुना ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बेचारी पता क्या होता है, वो अंडा देते देते यूं ही गल कर ख़त्म हो जाती है। कहाँ से आएगा इतना ज़्यादा कैल्शियम? जो साल में 12 अंडे देने के लिए बनी थी, हम उससे ज़बरदस्ती 300 अंडे निकलवा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो उसकी हड्डियाँ गल जाती हैं, अब फिर वो एक ही जगह गिर जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, वो एक ही जगह गिर जाती है। अब उसके हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो गर्दन उठाकर इधर उधर देख सके, अपने पंख फड़फड़ा सके, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं बचा, तो वो एक ही जगह लेटी रहती है और वहीं पर सड़ कर गल कर ख़त्म हो जाती है। और फिर उसी मुर्गी को ना ग्राइंडर में पीस कर दूसरी मुर्गियों को खिला देते हैं। तो इस तरह की क्रूरता है एग इंडस्ट्री में। लेकिन जितनी भी मुर्गियाँ हैं ना जो अंडे देती हैं, उन्हें लेयर मुर्गी बोलते हैं। तो ये मुर्गियाँ आती कहाँ से हैं? बताया था ना कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग से आती हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। तो होता क्या है उसमें, पहले मुर्गे होंगे तो उनके शरीर से ज़बरदस्ती वीर्य निकाला जाएगा, और फिर वो वीर्य मुर्गियों के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराया जाएगा। फिर मुर्गियाँ जो अंडे देंगी वो फर्टिलाइज एग होगा। फर्टिलाइज एग का मतलब क्या होता है? मतलब जो अंडे देंगी उनमें बच्चा होगा। अब जितने भी अंडे होंगे उनमें बच्चे होंगे, ठीक है। अब जब बच्चे होंगे ना, तो 50% चांसेस हैं कि अगर 50,000 अंडे हैं तो 25,000 अंडे में नर चूजे होंगे और 25,000 अंडे में मादा चूजे होंगे। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से अंडे निकाले जाएंगे जिसमें बच्चे होते हैं। फिर उन अंडों को पता है कहाँ रखते हैं? उनको रखते हैं मशीन में, अंडे सेकने वाली मशीन में, और फिर 21 दिन बाद वहीं से चूजे निकलते हैं। अब बताया था ना कि 50% चांसेस हैं। तो जितने भी नर चूजे होते हैं ना, उनका एग इंडस्ट्री में कोई काम नहीं होता, क्योंकि मादा चूजे जितने भी होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ होती है, उनके शरीर का विकास बहुत तेज़ होता है उनकी अपेक्षा, नर चूजों की अपेक्षा। तो जितने भी नर चूजे होते हैं वो डेयरी इंडस्ट्री के लिए बोझ होते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनका जो शरीर विकास है वो बहुत तेज़ नहीं होता, ताकि उन्हें फिर स्लॉटर हाउस में काटा जा सके हमारे खाने के लिए। तो फिर जितने भी नर चूजे होते हैं उन्हें मार दिया जाता है, ग्राइंडर में पीस कर, जिंदा जलाकर, या दम घोट कर, या जिंदा गाड़ कर, या मछलियों को खिला दिया जाता है। मतलब इतनी क्रूर तरीके से उन्हें मार दिया जाता है। और जितने भी नर चूजे होते हैं ना, ये 24 घंटे के होते हैं। 24 घंटे के अंदर ही
इन्हें इस प्रकार की क्रूर प्रक्रिया से मार दिया जाता है। और फिर जितने भी मादा चूजे होते हैं तो उनमें से अधिकतर मादा चूजों को भेज दिया जाता है मांस के लिए, और वो मादा चूजे 4 से 7 हफ्ते में मांस के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें बोलते हैं ब्रॉयलर चिकन। और जितने फिर बचती हैं मादा चूजे वो अंडे के लिए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं लेयर चिकन, मतलब लेयर मुर्गियाँ। क्योंकि अंडे देगी, जब अंडा देना बंद कर देंगे बाद में उनका भी चिकन ही बनना है, उनको भी कटना है। अब जितनी भी मुर्गियाँ अंडा देने के लिए जाती हैं ना एग फैक्ट्री में, तो सबसे पहले उनकी चोंच काट देते हैं। अब चोंच क्यों काटते हैं? क्योंकि एग फैक्ट्री में जो पिंजड़े होते हैं जिनमें मुर्गियों को रखा जाता है वो बहुत छोटे होते हैं, और उन छोटे पिंजड़ों में 7 से 10 मुर्गियों को ठूंस कर भर देते हैं। तो इतनी कम जगह होती है जिसमें मुर्गियाँ, पंख खोलना तो बहुत दूर की बात है, अच्छे से ना हिल पाती हैं, ना यहाँ वहाँ देख पाती हैं, ना अच्छे से खड़ी हो पाती हैं। मतलब इतनी छोटी सी जगह होती है जिसमें ठूस कर 7-8-10 मुर्गियाँ भर दी जाती हैं। तो वो स्ट्रेस के कारण एक दूसरों को चोंच मारने लगती हैं। जो मुर्गियाँ होती हैं बहुत सारी मतलब घायल हो जाती हैं, कई तो मर जाती हैं भीड़ भाड़ में, लड़ाई में। तो फैक्ट्री वाले उनकी चोंच काट देते हैं ताकि वो लड़े ना। और जब उनकी चोंच काटते हैं ना, जो उनकी चोंच होती है हमारी उंगली जैसे सेंसिटिव होती है, मतलब उनकी चोंचों में भी नसें पाई जाती हैं। जैसे हमारी अगर उंगली कट जाए ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लंबे समय तक दर्द होता है। तो उनकी चोंच भी जब कटती है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो लंबे समय तक दर्द होता है। अब उस दर्द के कारण बहुत सारे चूजे ना खा पाते हैं ना पी पाते हैं। तो कई तो भूख के मारे मर जाते हैं और कई दर्द के कारण मर जाते हैं। और फिर जो चूजे होते हैं उनका जो व्यवहार ना जो नेचुरल होता है वो बिल्कुल उससे अलग हो जाता है। वो एकदम शांत रहते हैं, ना ज़्यादा हिलते डुलते हैं, अपनी एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। और जितने भी ये व्यवहार दर्शाए जाते हैं ना मादा चूजों के द्वारा, ये एग फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अच्छी बात है एग फैक्ट्री के लिए। तो इतनी क्रूरता है। और पता है एक मुर्गी का प्राकृतिक जीवन होता है वो 10 साल का होता है, लेकिन एग फैक्ट्री में हम उनके शरीर से कैल्शियम निचोड़ कर, उनके शरीर से ज़बरदस्ती अंडे निकाल कर उनका जीवन काल 1.5 से 2 साल का कर देते हैं। 2 साल भी अगर कोई मुर्गी जी जाए ना, लेयर मुर्गी अंडे देने वाली, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक मुर्गी अपना दूसरा जन्मदिन एक फैक्ट्री में नहीं देख पाती। तो इतनी ज़्यादा क्रूरता है। और हर दिन हम 5 लाख से भी ज़्यादा नर चूजों को मार देते हैं इसी क्रूर तरीके से। ग्राइंडर में पीस देंगे, जिंदा जला देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, दम घोड़ देंगे, मछलियों को खिला देंगे। और जब 7 अरब थी ना इस दुनिया की पॉपुलेशन, तब हर साल हम 7 अरब नर चूजों को मार देते थे इसी प्रक्रिया से। अब देख लो, अब जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा है लोगों की, तो अब कितने मारते होंगे नर चूजे हर साल, वो रिपोर्ट नहीं है कोई। तो इतनी क्रूरता है एग इंडस्ट्री में, लेकिन हम इससे अनजान रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता रहता। अगर अच्छे से गणित लगाया जाए ना तो हर सेकंड में हम 250 चूजे मार रहे हैं। हर सेकंड में 1 250 गए, 2 250 गए, 3 250 गए। तो मतलब इस दर से हम चूजों को मार रहे हैं, नर चूजों को, जो नवजात होते हैं, जो 24 घंटे के ही होते हैं। तो इतनी क्रूरता है। और कई लोग बोलते हैं कि अंडा वेज होता है क्योंकि वो अनफर्टिलाइज होता है। अनफर्टिलाइज मतलब कि जो अंडा बना है वो बिना मुर्गी और मुर्गे के मीटिंग से बना है, तो उसमें बच्चा नहीं होता। भाई बच्चा नहीं होता, अंडा वेज है नॉन वेज है, बात ये नहीं है। बात ये है कि किस प्रोसेस से हम अंडा मुर्गियों से ले रहे हैं। हमारे अंडा खाने के कारण एक मुर्गियों को जिसका जीवन काल 10 साल होता है, हम उसका 2.5 से 2 साल कर देते हैं। और वो भी जो जीवन काल होता है वो बहुत क्रूरता भरा होता है, बर्बरता भरा होता है। एक मुर्गी को ना पिंजड़े में हमेशा के लिए खड़े रहना पड़ता है। वो कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखती, सिर्फ एक बार जब उसे काटने के लिए ले जाया जाता है। और वैसे भी जो जितनी मुर्गियाँ होती हैं ना जो अंडा देती हैं वो ज़्यादा कटती नहीं हैं, क्योंकि वो अंडा देते देते ही कैल्शियम की कमी के कारण गलकर ख़त्म हो जाती हैं। बहुत कम होती हैं जो बच जाती हैं, फिर वो जाती हैं कटने के लिए।
चिकन बनने के लिए। तो इतनी क्रूरता है एग इंडस्ट्री में। तो अंडा वेज है या नॉन वेज, अंडे में क्रूरता देखो कितनी छिपी हुई है, ये देखना है। अंडा वेज नॉन वेज हटाओ। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना अंडा वेज है, तो किस पेड़ से तोड़ते हो आप? वेज है ना, वेज मतलब सब्जी, सब्जी पेड़ से तोड़ी जाती है, अंडे किस पेड़ से तोड़ते हो? चलो पेड़ से नहीं तोड़ते तो मुर्गी तुम्हारे गोद में डाल जाती होगी अंडा, तुमसे बहुत प्यार करती। नहीं, हम ज़बरदस्ती उनके शरीर से अंडे निकालते हैं, उनकी ज़िंदगी को नरक बनाकर। और भाई साहब ऐसा क्या है अंडे में जो हम इससे इतना चाव के साथ खाते हैं? जैसे कि हर फीमेल बॉडी हर महीने रिप्रोड्यूस करने के लिए एग बनाती है, वैसे ही ना जो मुर्गियां होती हैं अपने मासिक धर्म के दौरान अंडे बनाती हैं। अब बायोलॉजिकली देखा जाए तो जो मुर्गियां होती हैं उनका मासिक धर्म नहीं होता, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ना तो ये मासिक धर्म से कम भी नहीं है अंडा। क्योंकि जो मुर्गी साल में 12 अंडा देने के लिए बनी है, उससे हम ज़बरदस्ती 300 अंडे निकलवा रहे हैं हर साल। तो ये बिल्कुल मासिक धर्म जैसे हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा रहे हैं हम, अगर अब अंडा खा रहे हैं तो क्या है इसमें? शुद्ध गंदगी खा रहे हैं हम। और एक अंडा 7 रुपए का पड़ता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 6 ग्राम। अब सोयाबीन देख लीजिए, 5 रुपए की 50 ग्राम सोयाबीन मिल जाएगी और उसमें प्रोटीन की मात्रा होगी 26 ग्राम। तो बहुत से ऐसे वनस्पति आधारित पदार्थ हैं जिसमें भर भर के प्रोटीन भरा हुआ है, तो आप उनको प्रेफर करें अंडे की बजाय।